दोस्तों, आज के समय वर्ल्ड में टोटल 195 कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। कई देश ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 ओल्डेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी शुरुआत 225 BCE में मावरी किंग्स के द्वारा हुई थी। उस समय ये बैरबर किंगडम ऑफ माउरिटानिया के नाम से जाना जाता था। आज के समय पे ये वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्री है और उसी के साथ साथ ये एक लौती कंट्री है जिसकी कोस्टल लाइन अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी दोनों के साथ लगती है। मोरक्को अपने एटलस माउंटेन और सहारा डेजर्ट के लिए भी फेमस है। दोस्तों, आर्मेनिया की शुरुआत 321 BCE में ओरोंटिड डायनेस्टी के द्वारा हुई थी। उस समय इसे किंगडम ऑफ आर्मेनिया के नाम से जाना जाता था। आर्मेनिया वेस्ट एशिया में स्थित एक कंट्री है। यह अपने हिस्ट्री, कल्चर और लैंडस्केप के लिए फेमस है। श्रीलंका इंडियन ओशन में स्थित एक आइलैंड कंट्री है जो आज के समय अपने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। श्रीलंका की शुरुआत 377 BCE में किंग पांडु खबाया द्वारा हुई थी। श्रीलंका अराउंड 2400 ईयर पुराना है। इन सब के अलावा श्रीलंका अपने बायोडाइवर्सिटी, टी एक्सपोर्ट और अपने स्टनिंग नेचुरल वंडर्स के लिए भी फेमस है। दोस्तों, नंबर 7 पे है वेस्टर्न एशिया में स्थित ईरान। ईरान की शुरुआत 550 BCE में साइरस द ग्रेट द्वारा हुई थी। ईरान अराउंड 2572 ईयर्स पुराना है। आज का मॉडर्न डे ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सन 1979 में रिपब्लिक ऑफ ईरान के रूप में सामने आया था। इससे पहले सारे दुनिया में ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। ईरान एक सेमी डेवलप्ड कंट्री है जो अपने ऑयल रिजर्व्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, म्यूज़िक, पोट्री, हेरिटेज के लिए भी फेमस है। दोस्तों, नंबर 6 पे आता है निप्पॉन एंड निहॉन। निप्पॉन और निहॉन जापान के जापानीज नेम है। जापान की शुरुआत 660 BCE में हुई थी। लोगों का मानना है कि लेजेंडरी एम्परर जीमू, जो सूर्य देव के वंशज थे, उन्होंने ही जापान की शुरुआत करी थी। जापान एक डेवलप्ड कंट्री होने के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी है। बल्कि जापान वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जापान में हाउस ऑफ यामाटो और इंपीरियल फैमिली का राज है। नारुहितो जापान के करंट एम्परर हैं। जापान अपने शिनोतो एंड बुद्धिस्ट टेम्पल के लिए फेमस है। जापान वर्ल्ड का वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट स्पॉट भी है। नंबर 5 ग्रीस। दोस्तों, ग्रीस अराउंड 2800 ईयर पुराना है। ग्रीस के लोगों का मानना है कि ग्रीस की शुरुआत एक मिथिकल क्रिएचर सीक्रोस ने करी है, जिसका अपर पार्ट तो ह्यूमन का था और उसका लोअर पार्ट स्नेक का था। पर ग्रीस की एक्चुअल शुरुआत 776 BCE में यूरोप के अंदर हुई थी। उस समय कई स्टेट्स और उनके डिफरेंट टाइप के रूलर्स उभर के आए थे, जैसे कि एथेंस के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, स्पार्टी के अंदर मोनार्की थी। इसके अलावा कई बड़े स्टेट्स के अंदर सिंगल लीडर्स और पावरफुल ग्रुप का भी रूल था। दोस्तों, ग्रीस के अंदर ही ओलंपिक गेम्स और थिएटर्स का इन्वेंशन हुआ था। इन सब के अलावा ग्रीस कई ग्रेट फिलोसोफर जैसे कि प्लूटो और पाइथागोरस का मदरलैंड रह चुका है। ग्रीस अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे कि पैथानॉन और स्टैचू ऑफ एथेंस के लिए भी फेमस है। पर आज के समय में बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में लोन लेने के और उसको रीपेमेंट ना करने के कारण ग्रीस डेब्ट में डूबा हुआ है। ग्रीस का आज के समय में डेब्ट टू GDP रेशो 197.3 है। इथोपिया अफ्रीका में स्थित 3002 ईयर्स ओल्ड पुरानी कंट्री है। इसकी शुरुआत मैनिकिन द फर्स्ट के द्वारा 980 BCE में हुई थी। मैनिकिन द फर्स्ट सोलोमन के पहले बेटे हैं। आज के समय में इथोपिया एक डेवलप कंट्री है जो अपने कॉफ़ी प्रोडक्शन और ब्यूटीफुल साइट सीइंग के लिए फेमस है। इसके अलावा इथोपिया में भी इंडिया की तरह मल्टी पार्टी सिस्टम है और इथोपिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दोस्तों, अब हमारे टॉप 3 के अंदर थर्ड पोजीशन में आता है चाइना। चाइना अराउंड 4000 ईयर पुराना है। इसकी शुरुआत शिया डायनेस्टी के द्वारा 2000 BCE में हुई थी।
और शिया डायनेस्टी ने 1600 BC तक रूल किया था। चाइना की लास्ट डायनेस्टी किंग डायनेस्टी थी जिसने 1912 तक रूल किया। उसके बाद चाइनीज सिविल वॉर हुई और कम्युनिस्ट पार्टी के जीतने के बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना की फॉर्मेशन हुई और आज तक चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम चल रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा रूल करती है। चाइना के अंदर कई सारे ग्रेट इन्वेंशन भी हुए हैं जैसे कि टी, सिल्क, कंपास, गन पाउडर, पेपर करेंसी, ये सब के सब चाइना के अंदर ही इन्वेंट हुए हैं। दोस्तों नंबर 2 पे आता है द ग्रेट इंडिया। इंडिया अराउंड 4500 ईयर पुराना है। इंडिया की शुरुआत 2500 BCE में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने समय की वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन था। उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर रोड्स, आर्ट, पोइट्री, लिटरेचर और ज्वेलरी सब कुछ अवेलेबल थे। पर एज अ नेशन इंडिया ने वैदिक पीरियड के बाद एक्सपेंशन करना शुरू किया था। आज के समय इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और साथ ही साथ वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया अपने फूड, कल्चर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स लाइक वन ऑफ द 7 वंडर्स, ताजमहल, लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड अदर फोर्ट्स के लिए भी फेमस है। दोस्तों नंबर 1 पे आता है इजिप्ट। इजिप्ट अब तक की सबसे पुरानी कंट्री है। इजिप्ट अराउंड 5170 ईयर्स पुरानी है। इजिप्ट की शुरुआत किंग मेमेस ने 3150 BCE में करी थी। उस समय इजिप्ट कैमेट के नाम से जाना जाता था। इजिप्ट अब तक की वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन रह चुकी है। आप इस बात का अंदाज़ा इसी हिसाब से लगा सकते हैं कि उस समय पर भी इजिप्शियन रूलर ने मैसिव और ह्यूज पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन करवाया था। बल्कि पिरामिड ऑफ गीज़ा वन ऑफ द 7 वंडर्स भी है। आज के समय पे इजिप्ट एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।